नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्गणन एवं बाह्यगणन के अंतर्गत अंतर्गणन भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो अंतर्गणन भाग 1 में अंतर्गणन क्या है? कुछ निश्चित परिकल्पनाओं के अंतर्गत अज्ञात समंकों के आधार पर समंकों के आधार पर समंक श्रेणी के बीच किसी अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभाव्य अनुमान लगाने की क्रिया को अंतर्गणन कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं। क्या? किसी निश्चित परिकल्पनाओं के अंतर्गत अज्ञात समंकों के आधार पर समंक श्रेणी के बीच में से किसी अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभाव्य अनुमान लगाने की क्रिया को अंतर्गणन कहते हैं। इसके विपरीत यानी कोई श्रेणी दी गई है, जैसे 2005, 2006, 2007, 2008 और इसके अंदर से जैसे 2006 का मूल्य ज्ञात करना हो तो अंतर्गणन कहलाएगा। ठीक है। इसके विपरीत उपलब्ध सांख्यिकीय समंकों के आधार पर किसी विशेष परिकल्पनाओं के अधीन भावी समंक के पूर्वानुमान प्राप्त करने की प्रक्रिया बाह्यगणन यानी एक्सट्रापोलेशन कहलाती है। अंतर्गणन इंटरपोलेशन श्रेणी के बीच किसी रिक्तियों को पूरा करने में उपयोगी है। जैसे किसी बीच में रिक्त स्थान है उनको पूरा करने में उपयोगी है, जबकि बाह्यगणन भावी पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। आगे का जैसे इसके बाहर का मूल्य को ज्ञात करना है तो बाह्यगणन, और अंदर का ज्ञात करना है तो अंतर्गणन। अब अंतर्गणन और बाह्यगणन की रीतियां कौन कौन सी होती है? दो प्रमुख रीतियां होती है। एक तो बिंदु रेखीय रीति। कौन सी? बिंदु रेखीय रीति यानी ग्राफिक मेथड है, और दूसरा है बीजगणितीय रीति, अलजेब्रिक मेथड। अब बिंदु रेखीय रीति। बिंदु रेखीय रीति में क्या करते हैं? जैसे ग्राफ पर प्रदर्शन करना होता है और ग्राफ के माध्यम से हमें उस मूल्य का अनुमान लगा लेते हैं इस दौरान कौन सा मूल्य रहा। जैसे 1941 में संख्या है, एक है 1941, ये वर्ष है 1941, और उसमें क्या है, जनगणना दे रखी है, जनसंख्या। ठीक है, करोड़ में। ये जनसंख्या 1941, 1951, 1961 यानी 10 वर्ष के अंतराल से 61 है, 1971, 1981, 1991 और 2001 की जनगणना दी गई है। जैसे करोड़ में है 31.9 करोड़, 36.1 करोड़ ये जनसंख्या दी गई है, और 43.9 करोड़ 43.9 करोड़ दी गई है, 54.8 करोड़, और 1981 में 68.38 यानी 68.3 करोड़, और 84.6 करोड़, और 1 अरब 2 करोड़, यानी करोड़ों में ये संख्या है। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ग्राफ के माध्यम से 1947, 1966 क्या ज्ञात करना है? कौन से वर्ष की ज्ञात करनी है? 1947 में भारतीय जनसंख्या कितनी थी? 1966, 1986, और ये जनसंख्या बताओगी। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ग्राफ है। ये 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 ये जनगणना। ये
ये तो वर्ष हो गए, और ये करोड़ों में जनसंख्या हो गई, करोड़ों में। ठीक है, करोड़ में जनसंख्या जैसे कितनी देर की है, 10-10 वर्ष के लेते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ इस हिसाब से, यानी यहाँ से शुरू करते हैं 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 60 70 80 90 और 100 करोड़। ठीक है, 102 करोड़ 120, 100 के बाद में 110 करोड़ कर देते हैं। ये जनगणना हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करनी है, ग्राफ के माध्यम से हमें अनुमान लगा सकते हैं। तो ये ग्राफ किस प्रकार बनेगा, इसमें प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये 31.9 तो यहां से और ये जाएगा 2000। ठीक है, यहां तक जाएगा, ये ग्राफ प्रदर्शित हो गया। और अब हमें इसी ग्राफ में से 1947 की जनगणना ज्ञात करनी, जनसंख्या ज्ञात करनी है। ये 1951 है, ये 1947 हो गया, तो यहां आएगा। और यहां कितना आता है, लगभग 34.9 करोड़। ग्राफ पर अगर हम सही तरीके से पैमाना मान कर करेंगे तो ये हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे। इस प्रकार हमें सब प्रदर्शित कर लेंगे, ये भी प्रदर्शित कर लेंगे, ये भी प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बिंदु रेखीय विधि ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है जिसको, और ग्राफ के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं बिंदु रेखीय माध्यम। अब है बीजगणितीय रीति। बीजगणितीय अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन सी होती है, पहली होती है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति। ठीक है, और दूसरी होती है न्यूटन की परिगामी विधि। न्यूटन बीजगणितीय में न्यूटन की परिगामी विधि, परिगामी विधि न्यूटन की परिगामी, इसको अंतर विधि कहते हैं। और लैग्रेंज रीति होती है, लैग्रेंज रीति। और चौथी होती है परवलयक वक्र रीति, परवलयक वक्र रीति। और पांचवी होती है अन्य, पांचवी में अन्य रीति भी शामिल है, अन्य रीति। ये बीजगणितीय प्रमुख रीति हैं। तो आज हमें प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, ये क्या है, प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये क्या है। तो इस विधि, यानी इसकी क्या प्रक्रिया है, यह रीति द्विपद प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो शर्तें पूरी होती हो। क्या, दो शर्तें पूरी होती हो। कौन कौन सी, एक तो स्वतंत्र चर जिसको x कहते हैं, ये स्वतंत्र चर, और एक होता है आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर जैसे 2005, 2006, 2007 और 2008 दिए हुए हैं। ठीक है, कि यानी x, इनके पद बराबर अंतर से बढ़ते हैं। ये बराबर 1-1 साल का इनका अंतर है, ये 1-1 साल का अंतर होना चाहिए, पहली बात तो ध्यान रखना है। जैसे 1989, 1991, 1993, 1995, फिर 2 साल बाद 1997, 1999, इस प्रकार 2-2 वर्ष के अंतराल से किया है। इसी प्रकार अगर भारत की जनसंख्या देखें तो 1961, 1971, 1981, 91, 10-10 वर्ष का अंतराल है। यानी ये x में अंतर समान होना चाहिए, कहने का अर्थ ये है। ठीक है, द्विपद विधि द्वारा अंतर्गणन किया जाएगा अगर इस प्रकार है। इनमें से 2011 की जनगणना ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो अगर इसमें 2011 की जनगणना ज्ञात करेंगे इस विधि में, तो कौन से बचेगा, बाह्य गणन। बाहर का करना है तो बाह्य गणन, और अंदर का यदि समान अंतर है तो क्या करना है, अंतर्गणन किया जाएगा। अब परिगणन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ष दे रखे हैं 2005, 2006, 2007 और 2008, ये वर्ष दे रखे हैं, और ये मूल्य दे रखे हैं तो 30
और इसका 2006 का अनुमान लगाना है, अंतर्गणन करना है। 80 दे रखे 2007 में और 2008 में, ये अंतर समान है और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको x0 1 2 और ये इसको नाम देंगे। इसी प्रकार इसमें y0 y1 y2 और y3 ये नाम देंगे हर सीरीज में। ठीक है, तो वर्षों के अंतर क्या है, समान दे रखे हैं। इन्हीं में से एक वर्ष 2006 का आश्रित मूल्य का अंतर्गणन करना है। इसके आश्रित मूल्य, ये स्वतंत्र चर है और ये आश्रित मूल्य का अंतर्गणन हमें करना है। ठीक, अतः इसके लिए द्विपद विधि का प्रयोग किया जाएगा। ज्ञात मूल्यों की संख्या कितनी है, 3। हाँ, अब देख सुनने लायक है और याद रखने लायक बात है कि ज्ञात मूल्यों की संख्या 1 2 और 3, ज्ञात मूल्यों की संख्या 3 है, इसलिए तीसरा प्रमुखांतर लिखा जाएगा 0 3। ये तीसरा प्रमुखांतर है। इसमें क्या करते हैं, जैसे तीसरा प्रमुखांतर लिखते हैं तो y3 y2 पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस y1 y0 बराबर 0। ये आ गया समझ में। अगर y ये तीसरा प्रमुख यहां से शुरू करना है और 0 तक लिखा जाएगा। अगर पांचवा है तो y4 पहले धनात्मक होगा, पांचवा करना है, फिर माइनस फिर धनात्मक फिर माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस का निशान हमें लगाते चलना है। ये प्लस y1 और माइनस y0 बराबर 0 ये लिखेंगे। अब हमें क्या करेंगे, तीसरा, अब देखो ये करना है हमें क्या, तीसरा ज्ञात करेंगे तो y3 प्लस का निशान है पहले, फिर क्या आएगा y2, कैसे आया मैं अभी बताऊंगा आपको, 3y1 और माइनस y0 बराबर 0। ये क्यों है, देखो पिछले y का गुणक, पिछले y का गुणक, ठीक है, गुणा पिछले y का अधोसंकेत है, पिछले y का अधोसंकेत है, अधोसंकेत बटे में क्या करना है, पिछले y की क्रम की स्थिति, पिछले y की क्रम की स्थिति, क्रम की स्थिति। अब देखो y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0 0, ये 3 क्यों आए, पिछले y का गुणक कितना है, पिछले y का गुणक 1, पिछले y का अधोसंकेत क्या है 3 और उसी क्रम की स्थिति क्या है 1 1, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 3 बचा। इसी प्रकार अगर इसमें करेंगे तो इसमें क्या है, पिछले y का गुणक 3, ठीक है, और उसका अधोसंकेत क्या है 2 और क्रम स्थिति क्या है 2, ये 3 आ गए। ठीक है, 3 बचे। इसी प्रकार इसका कर लेंगे, देखो इसका क्या है, पिछले y का गुणक क्या है 3, अधोसंकेत क्या है 1, ठीक है, और अधोसंकेत और क्रम स्थिति क्या है 3, ये आ गया। इस प्रकार हमें क्या देखना है, पिछले y का गुणक 1 है और अधोसंकेत कितने उसके 3, तो 1 गुणा 3 और स्थिति क्या है, एक क्रम की स्थिति 1 है तो बटा में 1 कर देंगे। इसी प्रकार इसका 3 गुणा 2 और क्रम की स्थिति 2 तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 3 गुणा 1 और 3 का भाग देना तो 1 आ जाएगा। ये हमें करना है। अब इसमें मान रख दो, इसका y3 का मान कितना है 120, मान रखना है सिर्फ 3 गुणा 80 प्लस 3 y1, ठीक है, ये दे रखा है, और माइनस का निशान ये कि रखने हैं, y0 क्या देगा 30,
बराबर 0, ये करना है हमें। आगे समझ में 120 240 30 बराबर 0। 3/1 इसको ले 3/1 बराबर ये कितने हो गए 240 और माइनस ये 270। ठीक है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी 270 है माइनस 120। ठीक है, ये आ गया बराबर 0। तो y1 निकालेंगे तो क्या करेंगे 150 में 3 का भाग देते हैं, क्या है 50। y का मान कितना, इसलिए y1 बराबर है 50। तो यहाँ क्या आ जाएगा मूल्य, अंतर्गणन किया तो 50 का मूल्य आ जाएगा। तो अतः 2006 के लिए अंतर्गणित मूल्य कितना हुआ हमारा 50। तो हम इसके अंतर की गणना इस सूत्र से, इसी प्रकार अगर 5 दिए तो 5 तक विस्तार किया जाएगा, 6 तो 6 तक विस्तार किया जाएगा। तो आज हमने अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के अंतर्भाग की 1 के अंतर्गत अंतर्गणन का अध्ययन किया। और अंतर्गणन क्या है, अंदर की संख्याओं को ये समान कोई एक मूल्य ज्ञात करना और बाहर का मूल्य ज्ञात करना तो बाह्य मूल्य चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इधर ये समान अंतर है होने चाहिए। जैसे भारत की जनसंख्या तो 1951 जैसे जनसंख्या नहीं, कोई दो वर्ष का अंतराल है तो नियमित 2 होना चाहिए, 5 है तो 5 का होना चाहिए इनमें, तभी हमें इसके अंदर की गणना कर सकते हैं, अंतर्गणना कर सकते हैं। और बीजगणितीय रीति के अंतर्गत है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार अंतर रीति होती है, विस्तार रीति होती है, न्यूटनीय प्रगामी अंतर विधि, लैग्रेंज रीति, परवलयक वक्र विधि और अन्य रीति। इसमें ध्यान रखने वाला क्या है, पिछले y का गुणक गुणा पिछले y का 2 संकेत और बटे में क्या करना है पिछले y की कर्ण की स्थिति। तो हमारा y का हो जाएगा और 2 मूल्य, तो 2 मूल्य ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।